भाजपा का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण वर्ग हुआ प्रारंभ। जिला कार्य समिति की बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने दिया उद्बोधन। जिला अस्पताल में हुई बिजली गुल। जनरेटर शुरू नहीं होने से लड़खड़ाई व्यवस्था, मरीज हुए परेशान। लिंगा बाईपास पर मक्के से भरे ट्रक ने महिला को रौंदा। घटना स्थल पर हुई मौत। गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग। और पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी ने ली क्राइम समीक्षा बैठक। जिले के समस्त टीआई, एसडीओपी और थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशी मावराई। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय जिला आवासीय प्रशिक्षण वर्ग का आज से शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ होने के पूर्व जिला कार्य समिति की एक विशेष बैठक संपन्न हुई। जिला कार्य समिति की बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, जिला प्रभारी संतोष पारिक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव, महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री वैशाली महाले, महामंत्री कांता ठाकुर, पंडित रमेश दुबे, रमेश पोफली, ठाकुर दौलत सिंह, नत्थन शाह, अजय चौरे, आशीष ठाकुर, उत्तम सिंह ठाकुर, कांता सदारंग के साथ जिला पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री शामिल हुए। छिंदवाड़ा जिले के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के प्रथम दिन 4 अलग अलग विषयों पर विषय वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें प्रथम सत्र में भाजपा का इतिहास एवं विकास विषय पर सिवनी के पूर्व विधायक नरेश दिवाकर ने, द्वितीय सत्र में बदली हुई परिस्थिति में भाजपा का दायित्व, भाजपा के वैशिष्ट की समझ विषय पर नरसिंहपुर के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनंत दुबे ने, व्यक्तित्व विकास विषय पर डॉक्टर टुकड़िया दास वैद्य ने, पिछले 7 साल में अंत्योदयी पहल विषय पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुजीत जैन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रदेश के 900 जनजाति बाहुल विकास खंडों में अब किसी जनजाति भाई बहन को राशन लेने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश सरकार राशन आपके घर पहुंचाने का कार्य करेगी। कार्य समिति का मिलना हुआ था, जिसमें हमने कई संकल्प और लक्ष्य निर्धारित किए थे। उसी का परिणाम है कि 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश व केंद्र की सरकार की उपलब्धियां और गतिमान व प्रवाहमान संगठन तंत्र की शक्ति के कारण उल्लेखनीय विजय प्राप्त की। हमारी जिले की कार्य समिति हर 3 महीने में होती है। आज यह कार्य समिति आयोजित की गई, जिसमें पार्टी में पिछले दिनों हमने जो कार्यक्रम हुए उसकी समीक्षा हुई, उसका व्रत प्रदर्शन किया है पूरे जिले के कार्यकर्ताओं के सामने, हमारे जिले के प्रभारी संतोष पारिक जी के सामने, और आगामी जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसको लेकर के चर्चा हुई, उसको लेकर के रूपरेखा बनाई गई है। साथ ही साथ अब इस सत्र के बाद अब हमारा जिले का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ हो रहा है, जिसमें जिले के समस्त पदाधिकारीगण, जिले के कार्य समिति के सदस्य, हमारे मंडल के अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री अपेक्षित हैं, पूर्व विधायक अपेक्षित हैं। इनको पार्टी की जो विचारधारा है और जिस सोच को लेकर के, जिन विचारों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस विचारों को लेकर के काम कर रही है, उस बारे में हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, यही प्रशिक्षण है और यह 3 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा। जिला अस्पताल में आज लगभग 2:15 बजे अचानक बिजली गुल हो गई, जिसके कारण अस्पताल में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिला अस्पताल में बिजली गुल हो जाने के बाद आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर के मरीजों का इलाज मोबाइल टॉर्च से किया गया। वहीं लिफ्ट बंद हो जाने से इमरजेंसी वाले मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सिविल सर्जन डॉक्टर शिखर सुराना से जब इस बात की जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में लगे हुए जनरेटर ऑटोमेटिक हैं तथा चालू हालात में हैं, पर लाइट बंद होने के दौरान वो क्यों शुरू नहीं हुआ, वे इसकी जांच करवाएंगे। अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।
लाइन गोल हो गई जी। क्या कारण है सर? वैसे अगर आप ये अभी अभी की बात कर रहे हैं तो मैं कुछ समय पहले तो हॉस्पिटल में ही था और हमारे यहाँ जनरेटर भी जो है वो चालू हालत में है, पर आपका कहना है कि आधे घंटे लाइट गोल रही, तो मैं ये देखने का प्रयास करूंगा कि उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है तो लाइट चालू क्यों नहीं हुई, और किसी व्यक्ति की अगर कोई लापरवाही होगी तो मैं इसकी जांच करूंगा। 2 दिसंबर की रात लिंगा बाईपास पर एक मक्के से भरे ट्रक ने एक ग्रामीण महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना से आक्रोशित क्षेत्र के लोगों ने मक्के से भरे ट्रक में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आक्रोशित भीड़ को शांत करवाया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है तथा आगे की कार्यवाही जारी है। घटना हुई है, एक ट्रक जो है 12 चक्का ट्रक, जिसमें जो है मक्का यहाँ से छिंदवाड़ा से हैदराबाद जा रहा था, तो वो उमरा नाला चौकी के पास में जो है एक महिला रोड क्रॉस कर रही होगी, उसको एक्सीडेंट करके और भाग गया। लोगों ने उसका पीछा किया, करीब 300 मीटर आगे जा करके ड्राइवर गाड़ी से कूद करके भाग गया। आक्रोशित भीड़ ने जो है उसमें ट्रक में आग लगा दिया, जिसमें ट्रक के आगे का हिस्सा जो है वो जल गया है। उसमें जो है ड्राइवर के खिलाफ 304A का मामला कायम हुआ है और अज्ञात जो भीड़ थी उसके खिलाफ भी जो है आगजनी का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। सर, घटना में घायल महिला की मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस कंट्रोल रूम में आज पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने जिले के समस्त टीआई, एसडीओपी, थाना प्रभारियों की क्राइम समीक्षा बैठक ली तथा आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था एवं लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में एडिशनल एसपी संजीव उइके, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, यातायात डीएसपी सुदेश सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। बहुत रुचि लेके काम करेंगे, आपको ही फायदा है। 5 मिनट में सारी जानकारियां भर दी जाती हैं, ये करने की आवश्यकता है, क्योंकि फिर हमको यहाँ का जो फर्स्ट चलान और SOR सीट जो होती है, जो सर्टिफाइड कॉपी हमको मिलती है ट्रेजरी से, वो लेने में हमको दिक्कत आती है। पुराना चालान नहीं प्राप्त, उसकी कॉपी नहीं लेते हैं, वो तो उसको सर्टिफाई नहीं करते। हालांकि सभी पूरा 100% सर्टिफाई है जिले का, पर आपकी यहाँ से जो भी समझ सुन की जाती है वो जिला पुलिस कार्यालय में आवश्यक रूप से 7 दिन के अंदर आ जानी चाहिए। प्रक्रिया का पालन हो रहा है राशि जमा करने के लिए बनाया गया है? इसमें पहले कुछ सभी को बताया गया था लगातार, और आर्टिकल में बताया गया था। आपके यहाँ से अमाउंट की राशि, चालान की राशि है, वो सीधे पुलिस ऑफिस आएगी, एसपी ऑफिस में। नियमित रूप से बिना कहे, बिना किसी कंट्रोल रूम के आदेश की प्रतीक्षा किए अपने अपने थाना क्षेत्र में ऐसे अंधेरे स्थान जहाँ पर 2 पहिया वाहन सवार रात में आवागमन करते हैं, जो कस्बों के थोड़ा बाहर का इलाका होता है स्वाभाविक रूप से, वहां पर चेकिंग लगाएंगे। और इन दुर्घटनाओं में कमी का लक्ष्य जो हमारा इस वर्ष का है, उसके लिए 1 महीने का जो समय है दिसंबर का, इसमें अच्छे परिणाम आ सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टारगेट है कि हम पिछले वर्ष की तुलना में 10% की कमी दुर्घटनाओं की संख्या में भी करें, घायलों की संख्या में भी करें और मृतकों की संख्या में भी करें। अभी जो आंकड़े इन्होंने बताए हैं वो तीनों हेड्स में बढ़ोतरी की तरफ दिख रहा है, हालांकि कुछ स्लाइटली इंक्रीज है, बाकी पीछे काफी सुधार आया है इसमें, जब से पिछले 3 महीने से आप लोगों ने मेहनत करना शुरू की है। ठंड में कोहरे की स्थिति बार बार सामने आती है, तो ये विजिबिलिटी 2 मीटर भी नहीं रह जाती है, तो आपको इस दिशा में भी आवश्यक ध्यान देना है। जो पंचायतों का समन्वय बनाकर लाइट इत्यादि लगाने की बात है, अगेन जिस तरह से आपने सीसीटीवी कैमरे के लिए विशेष सराहनीय प्रयास किए हैं, वैसे ही अगर इसमें भी आप पंचायतों को टास्क में ले लेंगे तो ये कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। जो आपको टारगेट दे दिया गया शाम को 6 बजे से रात में 10 बजे तक, इस पे आप रोज अपने अपने थाना क्षेत्र के ऐसे अंधेरे स्थान जहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा होता है, मोटरसाइकिल सवार अपने दुकान बंद करके। लेकिन आज एसपी साहब के द्वारा सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और एसडीओपी को बुला करके एक बैठक रखी गई थी। इसमें आगामी त्यौहार जैसे कल जो है 6 दिसंबर है, उसको लेकर के, और ये दिसंबर का महीना है और इसमें जो है हमें पेंडेंसी का निकाल करना होता है, जो भी पुराने मामले लंबित होते हैं उनका स्पीडली जो है निराकरण करना होता है, उसको लेकर के, और भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको लेकर के बैठक आयोजित की गई, जो बैठक समाप्त हो गई। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में आयोजित शिशु रोग विशेषज्ञों की राज्य स्तरीय कार्यशाला का आज समापन हुआ। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से आए शिशु रोग विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला गया। मेडिकल कॉलेज में आयोजित एमपी पेडिकॉन 2021 में शिशु रोग विशेषज्ञ की पुस्तिका समन्वय का विमोचन किया गया तथा प्रेजेंटेशन देने वाले डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जीबी रामटेके, डॉक्टर जेएम श्रीवास्तव, डॉक्टर अल्पना शुक्ला, डॉक्टर सुशील राठी व प्रदेश भर से आए शिशु रोग विशेषज्ञ उपस्थित थे।
And how do you know you are improving? You start telling the parents that, yeah, your child is improving. So these are a couple of those things. Fever has started to go down. Inflammatory markers have gone down. So these are two inflammatory markers which you can check. Don't start checking for pro-BNP, this, that, because they are all expensive. Do one or two ferritin, 1 or 2 CRP. See they are going down and it should be all about it. The other ones are there. Improvement in cardiac function could be seen in reduction in the respirator. In reduction. को मैं जो भी गाइडेंस मुझे लगी आप चाहेंगे मैं जो हमारा अनुभव उनका छोटी ब्रांच के जो अनुभव है उनका लाभ जरूर आप लें और हमारी गाइडेंस रहेगी और बहुत सफल पेडिकॉन 2 की जो 2022 में आयोजित होगी ये मेरा पूरा विश्वास है। चूंकि आप लोग जानते हैं कोई कॉन्फ्रेंस करना कोई मामूली बात नहीं है और बहुत हुआ से हमने कार्यक्रम शुरू किया जैसा मैंने आपसे पहले बताया था कि कोरोना रहेगा नहीं रहेगा ये ऑनलाइन रहेगी कि हाइब्रिड रहेगी कि फिजिकल कॉन्फ्रेंस तो बड़े कंफ्यूजन और बड़े संशय में फिर निर्णय लिया हमारी टीम ने कल तो तैयारी तो हम फिजिकल कॉन्फ्रेंस के ही करेंगे मौका आया तो वैसे हाइब्रिड कर देंगे तो फिर हम लोगों ने तैयारियां शुरू की 7 महीने से हम पूरे अच्छे से पूरे लोग हमारे कार्डियोलॉजी टीम सोना खाना पीना भूलकर प्रैक्टिस छोड़कर सब लोग जुटे रहे और इसलिए मैं मेरा कर्तव्य है कि मैं सबको धन्यवाद दूं। मैं अपने ऑर्गेनाइजिंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इतना अच्छा मुझे सहयोग मिला और मेरा तो योगदान से 10% ही है 90% मेरी टीम का योगदान इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। For the success of the upcoming second, move to the different getting, and the third prize goes to Pooja Rawat. Dr. Pooja Rawat goes to Dr. Kanchan Chobe. मेरे ख्याल से तालियां बजते रहना चाहिए हमारे पीजी स्टूडेंट्स का मनोबल बना है दैट की ऑल द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द मध्य प्रदेश वेरी गुड अश्विन द फर्स्ट प्राइज फॉर डॉक्टर जेएम पोहावाला गोल्ड all postgraduate students and the first prize for Dr. D.K. Srivastava gold medal contest. Now at the end, but so this is all about the जिला बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में आज से बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस चयन स्पर्धा में 30 महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 2 दिनों तक होने वाले मुकाबलों के बाद चयनित रैंकिंग खिलाड़ियों को इंदौर व हरियाणा में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर वरिष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी आशीष कटियार एवं जय सिंह चौहान के साथ आयोजन अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस सहित खेल से जुड़े अन्य लोग उपस्थित थे। गेम्स तो अपने यहाँ बहुत होते हैं, आप लोगों को मालूम है, लेकिन बैडमिंटन एक ऐसा गेम है जो अपने यहाँ हमेशा चलते रहता है। छिंदवाड़े में जितनी गतिविधि बैडमिंटन की होती है उतनी गतिविधि किसी खेल में नहीं होती। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अच्छे से खेलें और जो आपको अभी सिखाया जा रहा है छोटी छोटी बारीकियाँ आप याद रखें। छोटी छोटी बारीकियों में एक 2-2 पॉइंट से आदमी पीछे जाता है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप जो अच्छे कोचेस हैं, जावेद भाई हमेशा लगे रहते हैं और सभी कोचेस जो हैं आपके स्टेट और नेशनल लेवल के कोच हैं, आपको सभी यहाँ पे कोचिंग करते हैं तो उसमें आप शिक्षा सब तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। जैसे सर ने बताया, खान साहब ने, तो आपका आप लोगों का दोस्त हो भी रहा है और इतने अच्छे कोच मिले हैं आपको और इतनी अच्छी आपको प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिली है इतनी कम एज पे। तो मैं यही चाहूँगा कि आप उसको मतलब मेक फुल यूज़ ऑफ इट। आप उसको जितना अच्छे से अच्छा यूज़ करो और जितना अच्छे से जितना अच्छा आपको जो मार्गदर्शन देने के लिए सर यहाँ पे हैं, तो जितना और आप उसको ले सको और उतना और अच्छे से कर सको और खेल के उसमें फील्ड में आप अपना नाम आगे बढ़ाएं और पढ़ाई के साथ में रखिए। लेकिन नेशनल लेवल के कोच मौजूद ही हैं, तो उनके सानिध्य में आप और आगे बढ़ें, नेशनल इंटरनेशनल आप आगे तक जाएं, छिंदवाड़ा का भी नाम बढ़ाएं, अपने घर का अपना भी नाम बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ
में जीतेगा, बस। और यही कॉन्सेप्ट याद रखना कि मैं जीतेगा तो मतलब आप जीतेगा जरूर, ठीक है। ऑल द बेस्ट। एक बच्ची और हुई जो गुवाहाटी की जी कार्ड से जी ये बेंगलोर भी गए थे दोनों लास्ट ईयर, ये बेंगलोर भी गए। बहुत अच्छी बात है, ये बेटर। अरे बीएसएनएल प्रांगण में आज नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज बीएसएनएल का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। अधिवेशन में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर संगठन अध्यक्ष BR उपासे, सचिव लालचंद ठाकरे सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। मेंबर्स है और जिसमें भी 27 में भी 2 यूनियन है और 2-3 मेंबर ऐसे हैं जो किसी यूनियन के सदस्य नहीं है। तो दोस्तों, जब तक संगठन रहेगा, यूनियन रहेगी, तो अधिकारी को भी थोड़ा याद होता है कि हमारे कर्मचारी हित की भावना को ध्यान में रखते हुए वो काम करते हैं। अगर आप अकेले रहेंगे तो अधिकारी भी नहीं मानेंगे आप तो अकेले जाने। लेकिन उसके लिए अधिकारी को अपने यहाँ छिंदवाड़ा में प्राप्त ये देखा हुआ सिंह साहब अपने डिटेल्स आपने उस वक्त बहुत सारी समस्या की, हमारे सतीश भाई का ट्रांसफर करवाने की या दूसरे ट्रांसफर करवाने की, जो हमारे 2 साल पहले चले गए थे उसको छिंदवाड़ा बुलाने की, ये समस्या टाइम पे बराबर होती गई और समस्या का हल होता है। ऐसी कोई मतलब समस्या अभी तक नहीं आई कि जो समस्या का हल नहीं हुआ। तो दोस्तों, संगठन में इतनी ताकत है कि अपना हल खुद कर ले। वार्ड क्रमांक 29 में आज कांग्रेस नेता अभिषेक गुप्ता द्वारा घर घर जाकर श्रमिक कार्ड का वितरण किया गया। साथ ही 3 साल से 12 साल तक के जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर प्रदान की गई। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, पूर्व वार्ड पार्षद शंकर गुप्ता, प्रबल सक्सेना, आरिफ ठाकुर, शैलू मिश्रा, आनंद सरेठा, विनोद गढ़ेवाल, राजू चौक से एस कुमार, इनोद कामले, रोशन इंगले प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इधर देखो, इधर देखो। मम्मी कब तक सूटर भी दे रहा है ना, हमारे अब आप लोग खुद और स्वेटर वाला कौन सा किसके आज वार्ड क्रमांक 29 में हमारे पूर्व पार्षद, पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सांसद प्रतिनिधि शंकर गुप्ता जी की विशेष उपस्थिति में इस वार्ड के हमारे सभी साथीगण, अभिषेक गुप्ता जी और हमारे रोशन भाई, सभी लोग की उपस्थिति में माननीय कमलनाथ जी के जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ पर एक श्रमिक कार्ड के लिए कैंप लगाया गया था। उसी तारतम्य में आज यहाँ पर आप लोगों के द्वारा कार्डों का वितरण किया जा रहा है। साथ ही में ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिन्हें ठंड में गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती है, उन्हें स्वेटर का वितरण भी यहाँ किया जा रहा है। मैं सभी यहाँ के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी सेवा कांग्रेस प्रदान करती रहेगी, जिससे जनहित में हम सभी जैसे बने हैं वैसे ही बने रहेंगे और आगे चल के हमेशा जनहित का काम करते रहेंगे। आज वार्ड नंबर 29 में माननीय कमलनाथ जी के जन्मदिन के अवसर पर ई श्रम कार्ड कैंप का आयोजन किया गया था, जिसके कार्ड आज यहाँ पर क्षेत्र में घर घर जाकर बांटे गए हैं और साथ ही साथ 3 साल से 12 साल तक के जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर निःशुल्क स्वेटर वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्य में प्रमुख रूप से शहर कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष भैया पंकज शुक्ला जी, वार्ड के पूर्व पार्षद आदरणीय पिताजी शंकर गुप्ता जी, प्रबल सक्सेना जी, आरिफ ठाकुर जी, रोशन इंगले जी, विनोद गढ़ेवाल जी, शैलू मिश्रा जी, राजू चौकसे जी, एस कुमार जी, इनोद कामले जी, आनंद सरेठा जी और समस्त क्षेत्रवासी और बड़ी संख्या में वार्ड के नागरिक उपस्थित हुए। मैं शहर के सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि वे अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के कैंप का आयोजन करें, जिससे हम आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार और मध्यम वर्गीय परिवारों को इस तरह के कार्ड का वितरण कर सकें, ताकि वे आने वाले समय में इसकी योजना का लाभ ले सकें। जिला पाल समाज की एक विशेष बैठक का आयोजन आज परासिया रोड स्थित IPS कॉलेज में किया गया। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने महिला कार्यकारिणी के गठन एवं सामाजिक भवन निर्माण को लेकर चर्चा की। बैठक में वरिष्ठ जिला अध्यक्ष शशिकांत धनोरिया, कैलाश पाल कोषाध्यक्ष, चेतराम पाल जिला प्रभारी, रोशन पाल संरक्षक, नरेंद्र पाल प्रवक्ता, विष्णु पाल प्रदेश उपाध्यक्ष, राकेश पाल मीडिया प्रभारी एवं समस्त जिला पाल समाज के सदस्य उपस्थित रहे।
आज हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष जो हमारी पुरानी कार्यकारिणी थी उससे आज चार्ज लिया गया और भवन संबंधी निर्णय लिए गए हैं जिसमें अभी प्लाट संबंधी हम चर्चा कर रहे हैं। अगर प्लाट सभी सामाजिक बंधुओं को अगर पसंद आता है तो उसको लिया जाएगा और एग्रीमेंट कराया जाएगा। छिंदवाड़ा जिला जूडो संघ द्वारा जूडो खेल प्रशिक्षण का उद्घाटन गायत्री चेतना केंद्र में गुरु पूजन एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार के जिला समन्वयक दिनेश देशमुख, विकासखंड समन्वयक रमेश श्रीवास्तव, संघ सचिव वामन राव जी खरात उपस्थित थे। कार्यक्रम में संघ के सीनियर खिलाड़ी एवं गायत्री परिवार के प्रचारक हिमांशु सदारंग तथा जयंत बुरुजवाड़े, जय खरात, विजय माकड़े द्वारा खेल का प्रदर्शन किया गया, जिसे देखने गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं भी उपस्थित थी। नीचे झुक के आप बुक्सो रे बोलने के बाद दोनों हैंड ऐसे रखने का, सीधा रखने। ठीक है बेटा, बुक्सो रे रोज अब उठाना नहीं करना, एक को पुश करना। ठीक है बेटा, सुमन रे और जिस प्रकार कोई मंदिर में जाते या कोई भी अपूर्ण नमस्ते करता हमारे गुरुओं में तो नाम करके हर कला का अलग अलग प्रक्रिया है, हमारा जोड़ में डिसिप्लिन है। और मैं आपसे इतना आश्वासन दूंगा कि ये स्थान धार्मिक स्थान है, यहाँ मैं शुद्ध और साफ सुथरा रहूँ, बस इतना क्राइटेरिया मैं आपसे और आपके गायत्री परिवार से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे स्थान मिला और छिंदवाड़ा शहर में पहली बार गुरु क्लास शुरू होने की। परासिया रोड स्थित श्री राम रेसिडेंसी में आज से 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। कथा के पहले दिन स्थल पर कथावाचक पंडित जितेंद्र जी महाराज ने भागवत कथा के महत्व पर प्रकाश डाला। सनत कुमार कहते हैं नारद, एक तुंगभद्रा नाम की नदी है और भद्रा का मतलब होती है कल्याण करने वाली। उत्तम नाम का बड़ा सुंदर नगर है और इसी उत्तम नाम के नगर में कई धर्म के लोग रहते हैं। यत्र धर्मा स्वधर्मेणा, सत्कर्म करने वाले लोग रहते हैं, पर सभी धर्मों के लोगों के बीच में एक परम पवित्र ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्म देव, जिन्होंने आत्मा को ही परमात्मा माना। और इन्हीं आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधली और शास्त्रों में धुंधली का वर्णन किया गया है। धुंधली कलह प्रिया, कला यानी लड़ाई झगड़ा करना। ये धुंधली को पति के साथ झगड़ा करना बहुत पसंद था। दिन रात पति के साथ विवाद करते रहती है, झगड़ा करते रहती है। जरा जरा सी बात में पति पत्नी में विवाद होता है। और भाइयों, जिस घर में पति पत्नी में विवाद होता है ना, उस घर में लक्ष्मी मैया का आगमन नहीं होता। इसलिए अपने घर को मंदिर की तरह बनाओ। घर में कभी विवाद नहीं होना चाहिए। परमात्मा का दिया हुआ आत्मदेव ब्राह्मण के पास सब कुछ है, कमी है तो एक ही, घर में संतान नहीं। इन्हीं आत्मदेव ब्राह्मण के घर में एक गैया है जिसकी उम्र 12 वर्ष की हो गई है, पर गैया ने भी आज तक बच्चा बच्चिया को जन्म नहीं दिया। और जब पति पत्नी में विवाद होने लगा तो आज यहाँ पर पड़ोसन समझाने के लिए आई। और अच्छे पड़ोसी मिलते हैं ना तो परमात्मा की कृपा से मिलते हैं, पर ज्यादा ही अच्छे मिल जाए तो हिला करके भी रख देते हैं। अचानक पड़ोसन आई और कहा, क्या बात है महाराज जी, आपके घर जब देखो जब झगड़ा होता है। आत्मदेव ब्राह्मण बोले, क्या बताऊं देवी, शादी के कई वर्ष हो गए, मेरे घर में संतान का जन्म नहीं हुआ। इस बात का मुझे दुख नहीं है, पर मेरे घर में एक गौ माता है जिसकी उम्र भी 12 साल की हो गई। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण वर्ग हुआ प्रारंभ। जिला कार्य समिति की बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने दिया उद्बोधन। जिला अस्पताल में हुई बिजली गुल। जनरेटर शुरू नहीं होने से लड़खड़ाई व्यवस्था, मरीज हुए परेशान। लिंगा बाईपास पर मक्के से भरे ट्रक ने महिला को रौंदा। घटना स्थल पर हुई मौत। गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग। और पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी ने ली क्राइम समीक्षा बैठक। जिले के समस्त टीआई, एसडीओपी और थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।